हेलो दोस्तों, आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा सोनी एलईडी टीवी जिसका अंदर ये मदरबोर्ड था। तो इसका अंदर एक अलग सा प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम मैं यूट्यूब का अंदर ढूंढ के देखा कि ये प्रॉब्लम के ऊपर कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए ये दोस्तों इसका अंदर जो प्रॉब्लम है आपको चलिए बताता हूँ। टीवी का अंदर नो डिस्प्ले प्रॉब्लम आया और बैकलाइट जल रहा है। और इसका जो प्रॉब्लम है कहाँ पर क्या फल मिल रहा है अभी आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और कैसे रिपेयर किया जाता है इसको मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये मदरबोर्ड है, मेन मदरबोर्ड, ओरिजिनल मदरबोर्ड। और ये दोस्तों जो टिकॉन पीसीबी है, ये टिकॉन पीसीबी एलजी का टिकॉन पीसीबी है। आप इसका नंबर भी देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो टिकॉन पीसीबी है, पहले ये टीवी का अंदर एलजी का जो पैनल है वो लगाया और ओरिजिनल पैनल चेंज हो गया। तो ये पीसीबी का अंदर जो सप्लाई वोल्ट है, टिकॉन पीसीबी का अंदर जो 12 वोल्ट सप्लाई इनपुट होना चाहिए वो वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। तो जब 12 वोल्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा तो इसका अलग अलग जो वोल्टेज है वीजीएल, वीजीएच और अदर सब वोल्टेज कुछ भी नहीं बन रहा है। तो इसलिए आपको मन में जो चलेगा कि ये पीसीबी फॉल्ट है, ये पीसीबी कहीं ना कहीं शॉर्ट है, ये पीसीबी चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट दोस्तों ये पीसीबी का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि मैं ये पीसीबी को अलग पीसीबी के साथ मैं कनेक्ट करके देखने के बाद इसका अंदर वोल्टेज सब कुछ ओके बन रहा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, कितना वोल्ट ड्रॉप है और क्यों इसका अंदर वोल्टेज ड्रॉप प्रॉब्लम है, क्यों डिस्प्ले का अंदर कुछ भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है पैनल का अंदर, तो वही आपको ये वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। इसलिए मैं इसी तरह पैनल को ओपन किया। ओपन करने के बाद इसका अंदर 19 वोल्ट इसका जो एडाप्टर से सप्लाई ये इनपुट कर दिया, ठीक है। और इसका जो आप जो केबल आप देख रहे हो एलवीडीएस केबल ये चेंज हो गया। इसी तरह इसका कनेक्शन करना पड़ेगा और यहाँ से अलग सा केबल लेके पैनल के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये इसका अंदर जो फॉल्ट है, जो वोल्टेज है वो देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मीटर को डीसी रेंज पर सिलेक्ट कर दिया। करने के बाद चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद मीटर का जो नेगेटिव कोड है, चलिए मैं नेगेटिव कोड यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लगाया और इसका अंदर जो सप्लाई वोल्ट है, कुछ सप्लाई आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। फर्स्ट चलिए जो पैनल सप्लाई है जो टिकॉन पीसीबी के अंदर जाता है, यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है मीटर के अंदर देखिए 4 वोल्ट, ओनली 4 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और ये सप्लाई कहाँ से जाता है, ये जो साइड है, ये जो साइड है यहाँ से जा रहा है 4.1 वोल्ट। इसका पहले यहाँ पर क्या है, पीएफ है। पीएफ का ये साइड आपको वोल्टेज देखना पड़ेगा, सेम वोल्ट है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं सप्लाई ऑफ करके ये जो एलवीडीएस केबल है इसको मैं आउट कर देता हूँ। आउट करने के बाद चलिए मैं दोबारा आपको सप्लाई दे के दिखाता हूँ। मैं दोबारा सप्लाई दे दिया। दोबारा सप्लाई देने के बाद यहाँ पर जो पीएफ का पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आपको वोल्टेज मेजर करके दिखा है, यहाँ पर अभी वोल्टेज देखिए 14 वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि आपका लग रहा है कि ये केबल कनेक्शन करने के बाद ये पीसीबी शॉर्ट होगा तो जरूर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर जो वोल्टेज आपको दिखाया अभी दोस्तों ये 14 वोल्ट है, बट यहाँ पर 12 वोल्ट होना चाहिए। इतना वोल्ट क्यों है, तो ये तो एक बात हो गया। और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पर वोल्टेज कहाँ से आता है। ये जो वोल्टेज पैनल के अंदर जा रहा है, तो ये यहाँ पर जो 12 वोल्ट मिलना चाहिए वो कहाँ पर जा रहा है और सॉरी कहाँ से आ रहा है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये पीसीबी का अंदर आप आसानी से वो पॉइंट को देखने को आपको नहीं मिल सकता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और क्या बताऊंगा आपको, तो ये जो 12 वोल्ट यहाँ पर जा रहा है अभी भी इसका अंदर 16 वोल्ट 14 वोल्ट है। कभी कभी ये वोल्ट 16, 17, 18, 19 वोल्ट तक यहाँ पर मिलेगा। जब ये जो केबल को कनेक्ट करेगा तो वो वोल्टेज तुरंत ड्रॉप हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर जो वोल्ट है
अभी 14 वोल्ट। तो ये सेम वोल्ट ये पॉइंट का अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 पीएफ है और ये जो वोल्टेज निकलता है यहाँ पर जो कॉइल है, कॉइल का ये जो पॉइंट है आप मीटर के अंदर भी देख सकते हो। और आपको ये बहुत क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ, यह से निकलता है। ठीक है, तो अभी मैं सप्लाई को ऑफ करता हूँ। सप्लाई ऑफ करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ, आप ध्यान से देखेगा तो ये पीसीबी के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा आईसी है। ठीक है, तो ये पीसीबी के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा आईसी है। ये आईसी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसी का बजाय यहाँ पर जो सप्लाई इनपुट हो रहा है, इसका जो आउटपुट पॉइंट है, इसका अंदर प्रॉपर वोल्ट नहीं आ रहा है। और जब इसका अंदर लोड आ जाता है, मतलब टीकॉन पीसीबी कनेक्ट हो जाता है, तो उसी कंडीशन पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो छोटा वाला आईसी है, ये आईसी को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करके इसका आउटपुट पर 12 वोल्ट आपको सप्लाई इनपुट करना पड़ेगा। किस तरह करना पड़ेगा आपको मैं दिखाऊंगा। और आप मेजर करके देख सकते हो, ये जो पीएफ है यहाँ पर 2 पीएफ है। यह से ये जो पीएफ पॉइंट है और इसका जो 12 वोल्ट आउटपुट पॉइंट है, यहाँ पर क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगा। आप मीटर को क्वांटिटी मोड पर चेक करेगा तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करूँगा। ये ये पीएफ का जो लाइन है उसका पहले ये जो कॉइल का इनपुट पॉइंट है, यहाँ पर ये जो आईसी है छोटा वाला रेगुलेटर आईसी, जिसका अंदर 18 वोल्ट इनपुट होता है और 12 वोल्ट आउटपुट होता है, वो फॉल्ट है। ये चेंज करके मैं इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो पीसीबी आपको देखा है, आप देख सकते हो, इसका अंदर ऑल वोल्टेज टेस्ट करके देखूँगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैं ये जो आईसी है, आईसी को बाहर किया ये पोजीशन से। ठीक है, तो इसका ये साइड 4 पिन है और ये साइड भी 4 पिन है। तो 4 पिन का अंदर इसका जो राइट साइड है, ये राइट साइड का अंदर आप देखिए, ये ऊपर पिन का साथ ऊपर पिन को छोड़ दीजिए और उसका बाद उसका नीचे वाला जो पिन है, ठीक है, इसका जो राइट साइड आईसी का ये इसका जो मिडिल 2 पिन है, ऊपर और नीचे छोड़ के मिडिल जो 2 पिन है, वो 2 पिन का साथ ये कॉइल का साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और ये कॉइल होने के बाद यहाँ पर सप्लाई आता है। ठीक है, और ये आईसी का अंदर एक इनेबल पिन है, जो दोस्तों बाएं साइड का ऊपर पिन छोड़ के उसका नीचे वाला जो पिन है, ठीक है, उसका नीचे वाला एक पिन है, जिस पिन का साथ यहाँ पर 2 काला वाला रेजिस्टेंस देखा जाता है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है, तो आपको ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का नीचे आपको 3.31 देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वो इनेबल वोल्टेज है। अब स्टैंड बाई से ऑन करेगा तो तब यहाँ पर वोल्टेज आएगा, और ये वोल्टेज इनेबल ये आईसी के अंदर आएगा तो तब यहाँ से 12 वोल्ट आउटपुट होगा। ठीक है, तो इसका तरीका यही है। तो ये तरीका का ऊपर मैं डिपेंड करके यहाँ पर एक मॉड्यूलर यूज़ करूँगा। तो चलिए किस तरह मॉड्यूलर को यूज़ करूँगा आपको एक बार दिखाता हूँ। ठीक, तो दोस्तों इसमें जो मैं मॉडिफाई किया, ये जो रेगुलेटर पीसीबी है आप देख सकते हो, ये रेगुलेटर पीसीबी को मैं किस तरह कनेक्शन किया। इसका अंदर दोस्तों 19 वोल्ट सप्लाई मैं दे दिया ये पॉइंट से। ठीक है, मेन इसका 19 वोल्ट सप्लाई है और ये सप्लाई यहाँ पर आ रहा है, और दोस्तों ये पीसीबी का नेगेटिव है। यहाँ से मैं कनेक्शन करके इसका नेगेटिव और ये सप्लाई दे दिया 19 वोल्ट। देने का बाद यहाँ पर मैं छोटा सा मॉडिफाई किया। यहाँ पर जो मैं कनेक्शन किया, मैं अलग से रेगुलेटर मेरा पास है, यहाँ पर आपको देखूंगा तो क्लियर हो जाएगा कि मैं स्टैंड बाई ऑन होने के बाद यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा 3.3 वोल्ट, ये वोल्ट आने के बाद तब यहाँ से इसका आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट निकलेगा। ठीक है, बट ये पीसीबी का अंदर 12 वोल्ट निकालने का कुछ भी ज्वाइन पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं 5 वोल्ट पॉइंट, 3.3 वोल्ट पॉइंट, ठीक है, और 2.5 वोल्ट पॉइंट, तीनों पॉइंट को ज्वाइन किया। ये 2 पॉइंट को आपको ओपन रखना पड़ेगा। ठीक है, और आपको देखना पड़ेगा ये साइड जो 2 पीएफ है, तो ये वाला जो पीएफ है, ये पीएफ का साथ
यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस कनेक्शन किया जिसका वैल्यू है 10K, ठीक है। तो ये मैं कौन सा पॉइंट पर कनेक्शन किया, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये अलग अलग रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ भी रेजिस्टेंस का ये साइड, ये ऊपर साइड नहीं है, नीचे साइड आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब साइड सेमी कनेक्शन है, ठीक है। इसका साथ मैं एक रेजिस्टेंस 10K ये पॉइंट का साथ मैं कनेक्शन किया, ठीक है। और उसके बाद ये दोस्तों 12 वोल्ट तब आउटपुट आप कर पाओगे, ठीक है। और ये जो स्टैंड बाई ऑन होने के बाद जो 3.3 वोल्ट निकलता है, तो ये मैं यहाँ से कनेक्शन किया जो आपको पहले बात है, ठीक है। ये आईसी को मैं ओपन कर दिया, आप देख सकते हो। और ये इसका आउटपुट पॉइंट है। ये कॉइल का पहले आप कनेक्शन करेगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बट दोस्तों ये कॉइल मैं छोड़ दिया, इसका आउटपुट से कनेक्शन दे दिया जो 12 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। क्योंकि इसका अंदर भी एक कॉइल है, तो इसीलिए यहाँ पर आप कनेक्शन का नहीं कर सकते, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। तो ये जो 12 वोल्ट पॉइंट है आउटपुट का, तो ये यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये सब आपको मेजर करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर जो मैं कनेक्शन की आपको और क्लियर करके बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए जो कनेक्शन पॉइंट है, आप इधर से देखेगा तो अब देखिए मैं इसी तरह ही आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए ये जो 3 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये जो 3 रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का जो मिडिल वाला रेजिस्टेंस है, इसका नीचे आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। आप मीटर लेके चेक करेगा तो आप देख सकते हो कि ये रेजिस्टेंस का जो ऊपर पोजीशन है, यह से ये जो सप्लाई इनपुट पॉइंट है ये कनेक्शन है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक बार्जर आपको कनेक्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको और क्लियर करके बताना चाहता हूँ, ये जो रेड वायर है जो सप्लाई पॉइंट है, ये सप्लाई पॉइंट से यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का पॉइंट है यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन है। बीच में ये लाइन को पहले काट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर आपको जितना सप्लाई इनपुट होगा यही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये पॉइंट पर 6 वोल्ट का आसपास सप्लाई आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3.3 वोल्ट जो स्टैंड बाई ऑन होने के बाद वोल्टेज आता है, यहाँ पर मैं कनेक्शन कर गया रेजिस्टेंस का बाद, ठीक है। जो ये पॉइंट है, ठीक है। और ये मैं जो स्टैंड बाई ऑन होने के बाद जो सिग्नल मैं यहाँ से कनेक्शन कर दिया, कनेक्शन करने के बाद तब इसका आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। तो आप यहाँ पर मतलब ये जो पॉइंट कनेक्शन है यहाँ पर आप 5 वोल्ट भी दे सकते हो। स्टैंड बाई ऑन होने के बाद जो 5 वोल्ट ये पीसीबी के अंदर आउटपुट होता है, वहाँ से भी आप कनेक्शन दे सकते हो। देने के बाद तब आप प्रॉपर आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलेगा। नहीं तो ओनली 3.3 वोल्ट ये रेजिस्टेंस का पहले आप देगा तो काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर 12 वोल्ट प्रेजेंट है, तो ये पीसीबी के अंदर भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए सप्लाई ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये मैं नेगेटिव यहाँ पर कनेक्शन दे दिया, ये साइड काट देता हूँ। तो पीसीबी के अंदर सप्लाई देता हूँ, सप्लाई दे दिया। फर्स्ट आपको देखूंगा यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है, ये देखिए 19 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और आउटपुट कितना आ रहा है यहाँ पर दोस्तों देखिए 12.35 वोल्टेज आ रहा है। जो वोल्टेज ये जो LVDS का पॉइंट है आउटपुट यहाँ पर आ रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये इसका वोल्टेज है। और यहाँ पर बहुत भारी बारीकी सा पॉइंट है, तो यहाँ पर मैं टच करके आपको नहीं दिखाऊंगा, बट यहाँ पर मैं 3.3 वोल्ट दे दिया। तो चलिए तब का मन में लगेगा कि स्टैंड बाई ऑन करके भी एक बार देखना पड़ेगा। तो ये मैं कनेक्शन किया, मैं स्टैंड बाई किया। स्टैंड बाई करने के बाद यहाँ पर आपको वोल्टेज अभी दोस्तों देखिए 0 हो गया, ठीक है। ये धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है, बट इसका सप्लाई वोल्टेज आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इसका सप्लाई वोल्ट है, देखिए 19 वोल्ट प्रेजेंट है। तो आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ ये ऑन करके, देखिए मैं ऑन कर दिया। और यहाँ पर दोस्तों देखिए ये देखिए 12 वोल्ट आ रहा है। तो स्टैंड बाई ऑन ऑफ करके इसका जो पैनल वोल्टेज आप रेडी कर सकते हो इसी तरह। तो चलिए मैं ये LVDS कनेक्शन करके और ये जो टीकॉन पीसीबी कनेक्शन करके आपको एक बार दिखाऊंगा कि प्रॉपर ये टीकॉन का अंदर प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये टीकॉन पीसीबी को कनेक्शन किया, उसका बाद सप्लाई देके आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी ये टीकॉन पीसीबी के अंदर जो वोल्टेज आ रहा है देखिए 12.34 वोल्ट।
कुछ भी ड्रॉप नहीं है। और चलिए ज़्यादा वोल्टेज नहीं दिखाऊंगा, VGH वोल्टेज आपको दिखाऊंगा। देखिए 27 आ रहा है। और VGL वोल्टेज आपको दिखाऊंगा, ये देखिए -5 वोल्ट आ रहा है। और आपको क्या दिखाऊंगा, AVDD वोल्टेज, चलिए दिखाता हूँ। ये देखिए AVDD वोल्टेज अभी 15 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और क्या आपको दिखाऊंगा, तो इसी फाइनली दोस्तों ये PCB को टीवी के साथ आपको कनेक्शन करके दिखाया कि देखिए यहाँ पर मैं वो जो रेगुलेटर PCB है उसको कनेक्शन किया, और ये आपको ग्लू गन से मैं ये सब वायर को चिपकाया और फाइनली इसका अंदर मैं कनेक्शन कर दिया, ठीक है। अब देख सकते हो यह पूरा फिटिंग्स कर दिया टीवी का अंदर। और ये पैनल जो है, पैनल का साथ ये भी कनेक्शन कर दिया। रात में मैं इसका वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी दोस्तों इसी टाइम रात 12 बज गया। और ये LG का जो पैनल है आप देख सकते हो, ठीक है। पहले ये पैनल जो अलग था वो चेंज कर किया कस्टमर ने, ठीक है। तो इसका साथ इसी तरह ही जो LG का पैनल लगा हुआ है इसी का साथ ये PCB है। तो ये लगाने के बाद सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद एक बार दिखाना चाहता हूँ कि इसका अंदर जो डिस्प्ले वो आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये पार्टी का घड़ी मैं ये सब फिटिंग्स किया, ये नो सिग्नल लेकर आप देख सकते हो बिल्कुल ओके आ रहा है, ठीक है।